नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पहले नोटिस पर नोटिस भेजकर राहुल गांधी को डराया और फिर इंडिया गठबंधन को बातचीत के लिए बुलाया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को बातचीत के लिए इनवाइट करते हुए क्या कहा है, लेटर में क्या लिखा है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि इंडिया मार्च को लेकर क्या राजनीति हो रही है। इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के मुद्दे पर मार्च निकालने का ऐलान किया था। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने जा रहे थे इंडिया गठबंधन के नेता। फिर खबर यह सामने आती है कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया कि इंडिया मार्च को परमिशन नहीं है, और यह भी दावा किया गया कि परमिशन मांगी ही नहीं गई। तो दिल्ली पुलिस और इंडिया गठबंधन के बीच भी इस तरह का टकराव हो जाता है। सबसे पहले कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नोटिस भेजा, फिर एक और नोटिस भेजा गया और राहुल गांधी से सबूत मांगे गए, शपथ पत्र मांगा गया। उसके बाद हरियाणा चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और राहुल गांधी के दावों को लेकर सबूत मांगे हैं। महाराष्ट्र चुनाव आयोग की तरफ से भी नोटिस भेजा गया है। यानी एक के बाद एक राज्यों से राहुल गांधी के नाम चुनाव आयोग के नोटिस आ रहे हैं और चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को जवाब दे रहा है। यह आप पोस्ट देख सकते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक से ज्यादा अगर वोट बनाए जाते हैं तो ये लोकतंत्र पर हमला है। एक आदमी का एक वोट होना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ये डिमांड करते हुए राहुल गांधी ने पोस्ट किया। तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की बात को मिसलीडिंग बताया है और राहुल गांधी ने जो फर्जी वोट का दावा किया था कि एक एड्रेस पर कई कई वोट बनाए गए हैं, उसे भी चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग बताया है। जबकि टीवी चैनल और अखबार भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि एक एक पते पर इतने इतने वोट बन रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच घमासान मचा हुआ है। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है, नोटिस का खेल हो रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने मार्च निकालने का फैसला किया तो चुनाव आयोग को लगा कि यार अब ज्यादा फजीहत हो रही है, चुनाव प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो अब इंडिया गठबंधन को बातचीत के लिए बुलाया गया है। जयराम रमेश के नाम एक लेटर लिखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के नाम लेटर लिखते हुए चुनाव आयोग ने क्या कहा है। जयराम रमेश के नाम ये लेटर लिखते हुए चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को टाइम दिया है बातचीत के लिए कि आइए बातचीत से मामले को समझते हैं, मामले को सुलझाते हैं। इंडिया गठबंधन के आरोपों को लेकर अब चुनाव आयोग बात सुनने को तैयार है। कितने लोगों को परमिशन मिली है? 12 बजे का टाइम दिया है। 11/8/2025 सोमवार को 12 बजे बुलाया है इंडिया गठबंधन के नेताओं को और 30 नेताओं को परमिशन दी है। इस मीटिंग में 30 नेताओं तक शामिल हो सकते हैं। उनके कार नंबर मांगे गए हैं ताकि पार्किंग वगैरह की व्यवस्था की जा सके। तो चुनाव आयोग बातचीत के लिए कम से कम मान गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या बातचीत में समाधान निकलेगा या मामले को टालने के लिए बातचीत के लिए बुलाया गया है? कई बार पहले भी विपक्षी दलों के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब की बार राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास 100% सबूत हैं, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, फर्जी वोटों पर कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए। इस तरह की मांग इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं। बिहार में SIR सर्वे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात क्या चुनाव आयोग मानेगा? क्या उस पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी या फिर बातचीत के बाद मामले को टाल दिया जाएगा? इस बातचीत में क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या ये टकराव यहीं खत्म होगा? क्योंकि देश की छवि के लिए, देश के लोकतंत्र की छवि के लिए, भारत में चुनावों की छवि के लिए यह टकराव अच्छा नहीं है। इतिहास में कभी चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच ऐसा टकराव देखने को नहीं मिला। ठीक है, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को लगता है गलत हैं, तो फिर संजीदा तरीके से, गंभीर तरीके से कम कम उनकी बात सुननी चाहिए। इस तरह नोटिस पर नोटिस भेजकर डराना नहीं चाहिए। फर्जी वोट का जहां तक मुद्दा है, एक एड्रेस पर कई कई वोट का जहां तक मुद्दा है, तो बाकायदा टीवी चैनल और अखबार वाले भी जाकर तस्दीक कर चुके हैं कि राहुल गांधी की बात में सच्चाई है। हो सकता है एक आध बात गलत हो सकता है एक आध बात सही हो। तो दूध का दूध, पानी का पानी, लॉजिक के हिसाब से, सबूत के हिसाब से चुनाव आयोग को करना चाहिए। राजनीतिक दलों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल नहीं है। चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था है जिस पर सबका भरोसा कायम रहे।
हर एक राजनीतिक दल का भरोसा चुनाव आयोग पर होना चाहिए। देश की सारी जनता का भरोसा चुनाव आयोग पर होना चाहिए और इसे बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग की ही है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।